अगला टॉपिक है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसका मतलब क्या होता है, प्रत्येक देश के प्रशासन के शीर्ष पर एक अभिकरण एजेंसी होती है, या वो व्यक्ति भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी होते हैं, जिसके नाम पे सारे के सारे जो है प्रशासनिक कार्य होते हैं, उसको मुख्य कार्यपालिका या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं। और इसमें जैसे जनरल मैनेजर वगैरह या मैनेजर वगैरह ये प्राइवेट सेक्टर में होते ही हैं। तो हम पब्लिक एड की बात करते हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ही बात करेंगे। तो मुख्य कार्यपालिका से हमारा तात्पर्य उस व्यक्ति या समूह से होता है जो किसी देश की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया है। राजकीय इच्छा की अभिव्यक्ति कार्यपालिका द्वारा होती है। वो देश का सबसे बड़ा प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। वो राष्ट्रपति भी हो सकता है, प्रधानमंत्री भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो मुख्य कार्यपालिका है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, वैसे तो मैं बेसिकली बता रहा हूँ। ये वैसे तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से क्या है कि व्हाट इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब ये मुख्य कार्यपालिका क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और इसका रोल क्या है, ये मैं आपको बेसिक सा बता रहा हूँ। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि भाई देश में थोड़ा सा जो प्रशासनिक जो विभाग है उनमें एकता बनाए रखने के लिए। ठीक है ना। जब बड़ा बॉस होगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें कोई कहेगा मैं काम करूंगा, कोई कहेगा नहीं काम करूंगा, मेरी उसके साथ नहीं बनती है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम है कि भाई उनको जो है एक तरीके से कोऑर्डिनेशन करे, उनके साथ मेल मिलाप करवाए और उसके आदेश वो सारे के सारे मानेंगे ताकि मिलजुल के काम कर सकें। ठीक है। और बढ़िया से बढ़िया सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करें। ये आगे हम डिस्कस करेंगे, रोल में आएंगी ये सारी चीज़ें। तो इसके जो टाइप्स हैं, टाइप्स क्या होते हैं कार्यपालिका के विभिन्न रूप, मतलब किस तरीके की। एक तो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक तो संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। जो संसदात्मक है ये भाई ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर और भारत के अंदर है। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है ना। पार्लियामेंट होती है। इसमें क्या होता है कि विधायिका और जो कार्यपालिका एक तरीके से मिक्स ही होती है, क्योंकि आपको पता है संसद के अंदर जो एमपी होते हैं वही मंत्री होते हैं। ठीक है। और वो जो एमपी होते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको हम मंत्रिपरिषद बोलते हैं, वही व्यवस्थापिका होगी एक तरीके से कार्यपालिका। वो क्या है कि वो संसद के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं, जो मंत्री वगैरह होते हैं। और एक ने रिज़ाइन कर दिया तो मतलब कि क्या होता है कि इनका जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होती है संसद के प्रति। एक गलती करेगा तो सारे गलती करेंगे, इंग्लैंड के अंदर भी इंडिया के अंदर भी सबको रिज़ाइन करना पड़ेगा। ये तो होगी संसदात्मक। संसदात्मक के अंदर क्या होता है कि एक चीज़ और बता देता हूँ मैं इसमें, इसका जो हेड होता है वो नॉमिनल हेड होता है। जैसे हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का काम क्या है, राष्ट्रपति का काम सिर्फ नॉमिनल है, वो सिर्फ साइन करता है। उसके नाम पे प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सारी की सारी पावर्स यूज़ करते हैं। इसी तरीके से इंग्लैंड का जो राजा है या रानी है, जो भी है, किंग है, वो उसके नाम पे सारे के सारे जो है वो कार्य होते हैं। और उसके बाद इसकी व्यावहारिकता तो मैंने बता ही दी है। इसकी ये जो लिंक वगैरह है, ये मतलब किस तरीके से काम करते हैं, ये एक दूसरे नाम मात्र वास्तविक कार्यपालिका व्यवस्थापिका कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, ये तो है ही, मैंने बता दिया। कार्यपालिका कार्यकाल की अनिश्चितता एक और होती है भाई, कब जो है इसकी जो मेजोरिटी ख़त्म हो जाए। क्या होता है, एमपी वगैरह जो है वो रिज़ाइन कर दें या छोड़ दें तो उनका जो विश्वास है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो इसमें जो इसका नेतृत्व जो रहता है वो प्रधानमंत्री का रहता है। ये संसदात्मक। अध्यक्षात्मक में देखो, अध्यक्षात्मक में के अंदर जो सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो है अमेरिका का। जो अमेरिका का जो सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है, वो क्या है कि वो विधानपालिका से जो है वो अलग होता है। मंत्रिमंडल जो राष्ट्रपति होता है वहाँ का, अमेरिका का, वो विधानपालिका या संसद के प्रति, वहाँ की जो कांग्रेस है उसके प्रति अकाउंटेबल नहीं होता है। उसका तो जो राष्ट्रपति है वहाँ का 4 साल का जो है फिक्स टेन्योर होता है। जैसे संसदात्मक जो जो सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है मंत्रियों की, वो संसद के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। लेकिन इसमें उसकी अकाउंटेबिलिटी होती नहीं, उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का उसके मंत्रियों का। और राष्ट्रपति अपने हिसाब से मंत्री बना लेता है, जब मन करता है उसको हटा देता है। जो वहाँ के मंत्री होते हैं वो मंत्री राष्ट्रपति के प्रति ही अकाउंटेबल होते हैं। ये इसकी खास बात है। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पृथक्करण, जो एग्जीक्यूटिव है और जो विधानपालिका है वो अलग अलग होते हैं। नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं, वो एक ही होती है वहाँ की संसदात्मक में, वो राष्ट्रपति ही होता है। कार्यपालिका के कार्यकाल की निश्चितता, वो 4 साल है, वो 4 साल ही रहेगा। हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे संसदात्मक सिस्टम है 5 साल होता है, 5 साल से पहले भी सरकार जो है गिर सकती है। तो इसके बाद हम इसमें बात करेंगे हम एकल और बहुल कार्यपालिका। ठीक है। एकल कार्यपालिका तो मैंने बताई आपके, जैसे कि राष्ट्रपति है,
ठीक है। और राष्ट्रपति, जो अमेरिका का राष्ट्रपति, वो एकल कार्यपालिका का उदाहरण है। प्लूरल जो एग्जीक्यूटिव की हम बात करेंगे, प्लूरल एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि ये जो स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर 7 मेंबर्स होते हैं जो देश को चलाते हैं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। एक उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, एक मतलब उनका प्रधान होता है, लेकिन उसकी पावर सातों की सेम होती है। तो वो प्लूरल जो एग्जीक्यूटिव है उसका एग्जाम्पल है। और ये जो सिंगल वाला है, सिंगल का जो एग्जाम्पल है वो अमेरिका है। ठीक है। उसके बाद नाम मात्र और वास्तविक, ये मैंने बता ही दिया। नाम मात्र जैसे हमारे देश के अंदर जो नाम मात्र है वो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के नाम पे ही सारे काम होते हैं, राष्ट्रपति ही साइन करता है हर चीज़ के लिए, प्रधानमंत्री उनकी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो प्रधानमंत्री जो है वास्तविक एग्जीक्यूटिव हो गया, जो नॉमिनल नाम मात्र का वो राष्ट्रपति हो गया। और इसके बीच में एक दो बातें हो रही हैं, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ अगर नॉलेज के लिए। इसमें क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जैसे IAS ऑफिसर वगैरह होते हैं, वो परमानेंट होते हैं। और जो टेम्परेरी राजनीतिक हम जिसको बोलेंगे, वो जो 5 साल के लिए मंत्री बनते हैं, वो राजनीतिक या टेम्परेरी होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसमें, हाँ अब बात करते हैं हम इसमें जो लोकल जो ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इसका जो रोल है वो क्या होता है। जो पहला इसका जो रोल होएगा इसका, वो होगा राजनीतिक कार्य। देखिए, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो जैसे प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, कोई भी है, तो उसके राजनीतिक कार्य भी होते हैं। वो अपनी राजनीति के लिए कार्य करता है। जो पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में जो आकर वो काम करता है, वो सदन का नेता भी होता है। ठीक है ना। और उसको अपने जो है पार्टी से पूर्ण बहुमत भी जो है उसको चाहिए होता है। तो इस तरीके से उनके साथ बातचीत करना और उनका विश्वास बनाए रखना, इस तरीके के उसे कार्य करने होते हैं। और अगर विधान पालिका में कोई संकट आ जाता है या मेजोरिटी में कोई दिक्कत आ जाती है या कोई जनता जो है, जो पब्लिक है, उसकी एक्सपेक्टेशंस में कोई दिक्कत आ जाती है, उनके साथ पब्लिक रिलेशन बनाना, उनसे बातचीत करना, लोगों के बीच में जाना, पब्लिक मीटिंग्स करना, ये सारे के सारे जो है ये राजनीतिक कार्य हैं। और देश का नेतृत्व करना, पार्टी का नेतृत्व करना, ये सारे के सारे ये जो हैं ये राजनीतिक कार्य हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो प्रशासनिक कार्य हैं। उसके जो प्रशासनिक कार्य कौन कौन से होते हैं भाई। प्रशासनिक कार्य में नीति का निर्माण करना, भाई देश के लिए कोई बड़ी नीति बनानी है, एग्रीकल्चर पॉलिसी बनानी है या फिर एजुकेशन पॉलिसी बनानी है या कोई और पॉलिसी बनानी है देश को विकास के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोई पॉलिसी बनानी है, तो ये सारा काम जो है उसी का ही होता है इसमें। और उसके बाद योजना बनाना, ठीक है ना, उस पॉलिसी को लागू करने के लिए किस तरीके की प्लानिंग हो, कैसे रूपरेखा तैयार की जाए, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ही रोल होता है। और समन्वय, कोऑर्डिनेशन, डिफरेंट मिनिस्ट्री, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि मिलजुल के काम करना होता है। उनके अंदर कोऑर्डिनेशन बना के रखना भी जो है इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम होता है। अधिकारियों की नियुक्ति तथा पदच्युति, मतलब उनको हटाना, उनके अपॉइंटमेंट करना और हटाना, ये भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम होता है। जैसे भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं, हाई कोर्ट के जजेस की करते हैं, कैग लगाते हैं, इलेक्शन कमिश्नर को लगाते हैं, तो वो लगाते भी हैं और वो हटाते भी हैं उसको। ठीक है। और आगे देखिए, संगठन की विस्तृत रूपरेखा निश्चित करना, कि भाई संगठन किस तरीके से काम करेगा, देश का सिस्टम कैसे काम करेगा, उस तरीके का जो पूरा जो खाका, जो रूपरेखा है वो तैयार करने की जो है वो जिम्मेदारी इसकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की होती है। डिपार्टमेंट बनाने, निगम बनानी, कोई नया ऑफिस बनाना है, कोई कमीशन बनाना है, कोई बोर्ड बनाना है जहाँ इसकी डेवलपमेंट के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए उसकी ज़रूरत हो। उसके बाद है निर्देश एवं आदेश जारी करने का अधिकार। ये आदेश जारी करने का अधिकार जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का होता है। डायरेक्शन देना, भाई किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से काम नहीं करना है, उनके ऊपर नियंत्रण करना, सुपरविजन करना, कंट्रोल करना, सारे मैनेजरियल जो फंक्शंस होते हैं वो सारे परफॉर्म करते हैं। उसके बाद बजट बनाना और वित्तीय प्रबंधन का नियंत्रण करना। भाई बजट बनाने की जिम्मेदारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की होती है, क्योंकि सारे के सारे जो मंत्रालय उसके अंडर काम करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी उसके अंडर काम करता है, तो उसके लिए उसके पास सबॉर्डिनेट कोई मंत्री होता है। ठीक है ना। तो उनको बोलता है और बजट बनाता है पूरे देश के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो उन बजट के अंदर जहाँ जहाँ उसको लागू करना होता है उसको लागू करने की जिम्मेदारी होती है, और उसके ऊपर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी भी उसकी होती है। भाई कहीं भी गलत तरीके से कोई पैसा खर्च ना हो जाए। और जन संपर्क स्थापित करना, पब्लिक रिलेशन, लोगों के बीच में जाना, भाई उनके एक्सपेक्टेशन क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनके साथ मीटिंग्स करना, बातचीत करना। और जो सरकार जो काम कर रही है वो अपनी जो काम है, अपनी योजनाएँ हैं, पॉलिसीज़ हैं, सरकार जो है वो लोगों तक उन योजना को पहुँचाती है और उनसे फीडबैक वगैरह लेती है। तो इस तरीके का जो पब्लिक रिलेशन है ये चीफ एग्जीक्यूटिव का काम होता है। ये सारे के सारे जो काम थे ये
चीफ़ एग्जीक्यूटिव के हैं। और इसमें अगर आप ये पोस्ट को भी अगर लिख देते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, तो ये भी जो काम है सारे के सारे ये चीफ़ एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर के ही काम हैं। इसके अलावा इन्होंने एल डी वाइट ने भी बताया है अनुकूल वातावरण की रचना करना। बिल्कुल सही बात है भाई, कर्मचारियों के काम करने के लिए इस तरीके का वातावरण तैयार करे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ताकि वो उसमें अच्छे से वो काम कर सकें। नीति निर्माण, निर्देश जारी करना, बजट बनाना, सेवी वर्ग का चयन, नियंत्रण, पद विमुक्ति, जनसंपर्क, ये सारे मैंने बता दिए। तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स मतलब क्या करता है, कौन कौन से होते हैं टाइप्स इसके, और इसका रोल क्या है, ये मैंने बताया है। उम्मीद आपको ठीक लगा होगा।